हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करने, जो कि रीजनिंग का है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या फिर है क्या। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 51 plus 52 plus 53 up to 100. What is the sum of 51, 52, 53, 54, 55, 56 up to 100? एंड सपोज कि हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं गिवन हो, कि ऐसा केस हो कि हमारे पास ऑप्शंस भी गिवन ना हो और हमें कहिए कि 51 से लेकर के 100 तक का आप क्या कीजिए, सम को फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जानते क्या है कि सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक का जो सम होगा, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला, सम ऑफ nth टर्म की सम ऑफ जो सीरीज होती है Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, इसको कहते हैं समेशन ऑफ सीरीज। अगर हम मुझे ऐड करना है कि 1 to 100 तक का वैल्यूज क्या होगा, तो हम लोग इस वैल्यूज पे हम लोग काम करते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि सम ऑफ 100 टर्म्स, तो 1 to 100 का तो कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यानी कि n1 जो आपका है, n जो है n इक्वल टू 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 टर्म्स है। लेकिन मुझे अभी यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है 51 से 100 तक का सम क्या होगा बेसिकली। तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन ऐसा बनता है 1 2 अप टू कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। और अगर हम इस 100 में से माइनस कर दें 1 2 1 प्लस 2 प्लस अप टू 50 तक, तो हम जैसे ही 50 तक माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, हमारा जो सेक्शन बचेगा वो यही वाला सेक्शन बचेगा, 51 प्लस 52 अप टू 100 तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत लोग सोचते हैं अब सबको हम बैठकर ऐड करें, बहुत सारी चीजें, बहुत बार लोग इस चीज को यूज नहीं कर पाते हैं। तो वो बेसिकली क्या कर सकते हैं कि वो 1 to 100 के समेशन को देखेंगे कि हाँ ऐसा कुछ गिवन है, और उसमें से अगर 1 to 50 को माइनस कर देंगे तो 51 के आगे का वैल्यूज हो जाएगा। और हम लोग Sn का वैल्यू समझ ही गए, Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और n अगर हम इसमें अब बात करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू 100, यानी अप टू 100 तक है, और n2 इक्वल टू मेरा 50 हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ 50 तक का सम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बैठेगा, तो इट मस्ट बी इक्वल टू 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस, क्योंकि n1 क्या था, 100 था, तो यहाँ n1 हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए, n1 तो 100 हो गया। सेकंड केस के लिए क्या होगा, ये दैट विल बिकम n2, तो n2 अगर होगा तो इट मींस क्या होगा, इट मस्ट बी 50 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 2, कुछ ऐसा केस आएगा। अगर ये ऐसा केस होगा तो इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कुछ मल्टीपल्स, जिसको अभी मैं बात डिस्कस करूंगा। मतलब क्या ये आपका 100 हो गया, 100 इंटू 101 ऐसा कुछ है। तो अब अगर हम इसको और शॉर्ट थोड़ा सा कर दें तो ये क्या हो गया, 2 से अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ, इट मींस इट विल बिकम 50, देन इट विल बिकम 50 इंटू मल्टीप्लाई बाई 101, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, माइनस 50 को मल्टीप्लाई यहां से कर दें, यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 51, ऐसा कुछ केस है, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है 50 मल्टीप्लाई बाई 101, इसका जो वैल्यूज होता है वो होता है 5050। अब आपने कैसे मल्टीप्लाई किया इस पे मैं अभी बात करूंगा कि कैसे मैंने किया और क्या किया इसमें, ठीक है। और 51 इंटू 25,
यानी कि 51 इंटू 5100 यानी कि 1 2 7 5 ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। एंड इट मस्ट बी इक्वल टू, क्या वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, 3 7 7 5। I think it is clear to all of you. Clear है? Yes, no? Is it clear? Okay. Yes. I have one question for all of you. Just solve it. Okay. Okay. Let's suppose you have to find the sum of 60 plus 61 plus 62 plus 63 plus और up to कहाँ तक, 100 तक. Okay. Find the sum of 60 plus 62. Find the sum of. Okay. Just do it and write the answer if you are able to solve it. Okay. I think the question is clear. So you need to solve this question. Next one is, I would like to make you sure that आपके पास अगर मल्टीपल्स आ जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, ठीक है, एंट्रेंस से आपको टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, आप उस टाइम को चाहोगे यूटिलाइज करना। अब उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, तो आपके पास आता है बेसिकली मल्टीप्लाई करने के लिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मान लेते हैं कि मेरे पास 25 आ गया और क्या कहा कि आपको इसको स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन आता है आपके पास बहुत बार कि आपको स्क्वायर निकालना है उसका, वो स्क्वायर के लिए आप मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई कर रहे हो कि हाँ 25 है, फिर उसके नीचे हम 25 लिखेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 125 इधर आएगा, फिर इधर 50 आएगा, तो मुझे पता चलेगा अच्छा इसका वैल्यू 625 है। ये छोटा सा था, ठीक है, ऐसा कुछ था। बट मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी अगर ऐसा सवाल अगर आ रहा है, ठीक है, कि जहां पे आपको सॉल्व करना है कि कोई नंबर है जो कि एंड कर रहा है 5 से पहले, ठीक है, 5 से अगर कोई नंबर एंड कर रहा है तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर कोई नंबर 5 से एंड कर रहा है तो हम लोग सीधा उसको लिखेंगे 5 का मल्टीपल आए, मतलब स्क्वायर कहने का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। देन आफ्टर आई हैव 2, हमारे पास 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक नंबर और बढ़ा देंगे, यानी 2 + 1 मतलब क्या हो गया 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब एक नंबर हम ऐड करके बढ़ा दिए, मतलब ये क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई नंबर हो कि 45 है, ठीक है, और 45 का आपको कह रहा है कि स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, तो बस ज्यादा कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड 4 का 4 और 4 + 1 क्या हो गया 5, यानी 4 × 5, 4 × 5 क्या होता है 20, दैट इज 2025। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई और नंबर आ जाए, मान लेते हैं सपोज 85 आ गया, 85 का स्क्वायर, इसी तरीके से आपके पास आ गया 125 का स्क्वायर, ठीक है, 125 का स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करके आप इसका आंसर लिखिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। 85 का स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, तो क्या मैंने कहा था लास्ट वाले को स्क्वायर करेंगे, इट मींस 5 × 5 दैट इज 25 एंड आपके पास 8 है, 8
और 8 प्लस 1 यानी कि 9, यानी 9 इंटू 8 दैट इज 72, यानी 72 25। ठीक है, ये कुछ मल्टीप्लाई का एक फर्स्ट रूल है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। ठीक है, सेकंड रूल पे आते हैं। अगर आपके पास कोई और भी नंबर है, मान लेते 63 है, और आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर, और 63 इंटू 63 तो आप नहीं करोगे बैठकर, इतना टाइम आपके पास तो है नहीं एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप इसको करोगे, ज्यादा कुछ नहीं, आप ऐसे समझो कि आपने ये 63 लिखा है और आपने ये भी 63 लिखा है, दो नंबर आ गए आपके पास। ज्यादा कुछ नहीं, फर्स्ट पहले हम लोग करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब कि अगर हम इसको इस तरह से समझें कि अगर ये A है, ये अगर B है, और अगर ये C है, और ये अगर D है सपोज, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम क्या कर रहे हैं, D इंटू बी, यानी कि DB आया बेसिकली, और जो इसका रिमाइंडर आया उसको हम यहाँ कैरी आउट करेंगे। तो मतलब अगर 3 इंटू 3, यानी यहाँ पे तो 9 आ रहा, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, 3 इंटू 3 यानी कि 9 आया। अब क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड दिस 6, वेट जस्ट चेंज मी अ मार्कर, ओके, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड this 6 multiply by this 3, so we will get 6 multiply by 3 that is 18, 6 multiply by 3 that is 18, 18 18 36, 36 is 6, how much carry, that is 3. Then we have the last part, that is 6 multiply by 6, so 6 6 is 36 or 3, that is 39, 39 69। इसके हिसाब से अब समझते हैं इसके हिसाब से क्या होगा। BD यानी कि ये आपका लास्ट पार्ट आया, अगर कुछ इसका रिमाइंडर आ रहा है तो रिमाइंडर को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कैरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, A इंटू डी, B इंटू सी, यानी कि AD प्लस BC और प्लस रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर ऐड होता है। ठीक है, देन द लास्ट पार्ट इज A इंटू सी, और अगर इसका भी कुछ रिमाइंडर बचता है तो वो AC वाले में ऐड होता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी आपके पास अब सवाल आता है कि आप कोई सवाल बना रहे हो, कि मान लेते हैं आप कोई क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया था, सपोज कि A प्लस बी का होल स्क्वायर करके कोई क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब उसमें आपको A स्क्वायर फाइंड आउट करना है प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो आप वहां पे आप इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो, और काफी जल्दी आपका अगर कोई बड़ा वैल्यू है तो आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो A स्क्वायर को आप ऐसे ही अगर समझ लो कि अगर मान लेते हैं या 50 या 51 या 55 54 था सपोज, ऐसा कुछ है, A जो था आपका 54 था, B जो था आपका 28 था। ठीक है, ऐसा कुछ था, इसका कोई स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 54 प्लस 28 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला पे तो अगर बैठाएंगे तो क्या आएगा, 54 का स्क्वायर। अब 54 का स्क्वायर कौन निकालेगा, इतना जल्दी तो कोई नहीं निकालेगा, अगर हम फॉर्मूला से बना रहे हैं, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है बड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, 54 का स्क्वायर, तो क्या है 54 लिखे, उसके नीचे 54 लिखे, देन आफ्टर वी विल मल्टीप्लाई 4 into 4 that is 16, that is 1, 5 4 the 20, 5 4 the 20, right, 20 20 40 और प्लस 1 यानी 41, कैरी 1 4। ठीक है, एंड दिस इज 5 into 5 25 और 4 29। ठीक है, तो 29 16 इज द आंसर। ओके, ऐसा कुछ हुआ, और B स्क्वायर है, तो B स्क्वायर कितना है, B स्क्वायर यानी कि 28 स्क्वायर, दैट इज यानी 28 ऐसा स्क्वायर है, ऐसा कुछ वैल्यूज आ रहा है, तो 28 स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं, यानी 28 मल्टीप्लाई बाय 28, इट मस्ट बी 8 8 64, 4 कैरी 6, 8 2 16, 8 2 16, 16 16 32 प्लस 1 33, कैरी 3, 2 2 4 और 3 7, दैट इज 734। देखिए कितना फास्ट आपका मल्टीप्लाई आपका हो रहा है। आपको एग्जाम में टाइम बचाना है कि किस तरीके से आप रीजनिंग में अपनी टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा भी तो है लास्ट वाले में, देखिए अभी भी दिख रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो 29 16 आ रहा है, और यहाँ आपको ए बी आपको एक और पार्ट भी दिख रहा है ना।
अब इस ए बी वाला पार्ट तो क्या आएगा, ए आपका क्या है 54 है, अनदर वन इज 28। अब देखो ये अगर कोई नंबर इस तरह का भी अब आ जाए तो आपको मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लगता है, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 8 4 32, 2 कैरी 3, 8 5 40 और 4 2 8 यानी 48 और प्लस 3 51 1 कैरी 5 5 2 10 और 5 2 10 और 5 15 दैट इज 1512। ओके तो प्लस 1512 1512 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो गया आपका 3024। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका मल्टीप्लाई का कुछ भी अगर आपका वैल्यूज आ जाए कि आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है या कुछ भी, तो आप इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज फाइंड द नंबर इन द सीरीज। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 125 80 45 एंड 20। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं क्या चीज आखिर इसमें हो रहा है। तो 125 और यहाँ 80 है, आपको क्या दिख रहा है, ये हो गया 125 एंड हियर इट इज 80 एंड हियर इट इज 45, अनदर वन इज 20। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में -45 का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में -35 का, इन दोनों के बीच में -25 का। तो नेक्स्ट वन क्या होगा, -15 का डिफरेंस आएगा। तो -15 का डिफरेंस कितना होगा, दैट इज 5। तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर वुड बी 5, आंसर वुड बी 5। ठीक है, मतलब इसका अगला नंबर जो होगा वो 5 होगा। ओके, what least number must be subtracted from 13601। ठीक है, मतलब 13601, 13601 so that the remainder is divisible by 87, कि 87 से वो डिवाइड हो जाए, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है, तो अगर हम समझें कि अगर 87 से अगर मुझे इसको डिवाइड करना है, ऐसा कुछ है कि कह रहा है कितना लीस्ट नंबर, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कितना लीस्ट नंबर इससे सब्ट्रैक्ट कर दें 13601 से कि जो नंबर है वो डिवाइड हो जाए, सो दैट द रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय 87, 87 से वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग इसको बेसिकली डिवाइड वाले केस से सॉल्व कर लेते हैं। तो 87 1 से 87, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये आपका वैल्यूज, आप इसको दो तरीके से भी समझ सकते हो, आप या तो ऊपर से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, या अदरवाइज अगर आपको थोड़ा एडिशन अगर ज्यादा आपका फास्ट है तो आप इसको नीचे से चल सकते हो। जैसे कि 7 में हम क्या ऐड करेंगे कि वो 6 तक पहुंचेगा, देन इट मस्ट बी 9, 9 7 16 है ना, कैरी 1 मतलब नीचे कैरी ले लो, तो 8 1 9 और ये हो गया आपका 4। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज वी विल टेक 0 हियर, देन हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, तो 8 5 is 40 और 7 5 is 35, इट मींस 435। ठीक है, तो मैंने कैसा कहा था कि नीचे से हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 5 है ऊपर 0 है, तो कितना ऐड करेंगे 5 5 0 कैरी 1, नीचे की में कैरी 1 यानी 3 1 4 और ऊपर में कितना है 9, तो 4 और 5 9 यानी 5 5 55 बचा। यहाँ 1 है, 1 को भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 टाइम्स में ये था, 5 टाइम्स में ये था, देन हम लोग इसको 6 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 87 into 6, देन 702 and 4 522। ठीक है, देन द नंबर हियर इज 522। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हम लोग कितना बचेगा, नीचे वाले फॉर्मूला से चलते हैं, 9 और 2 1 11 कैरी 1 1 2 3 और 2 5,
तो आपका रिमाइंडर जो आपका वैल्यूज होगा, तो रिक्वायर्ड जो नंबर जो कह रहा है कितना नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो द नंबर इज 29। ठीक है, इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि कितना नंबर हम लोग इसमें ऐड करेंगे कि वो जो नंबर हो, ठीक है, कितना नंबर हम इसमें ऐड करेंगे कि वो जो नंबर हो वो डिवाइड हो जाए 87 से, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज करें, इसको हम कहें कि अगर ये सब्ट्रैक्ट नहीं है, सपोज सब्ट्रैक्शन में तो हो गया कि 29 आएगा, लेकिन अगर हम कहें कि इसमें ऐड करना है, व्हाट नंबर शुड वी ऐड, एडिंग टू हम लोग इसमें कौन सा नंबर ऐड करें 13601 में। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या बच रहा है, 29 रिमाइंडर बच रहा है बेसिकली, और हमारे पास कितने से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 87 से, तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचा है इसको क्या करेंगे 87 माइनस 29 कर देंगे, तो जो वैल्यूज आएगा उस नंबर को हम ऐड करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बट हम लोग एडिशन के रूल से भी चल सकते हैं नीचे से, तो 9 8 17 के 7 कैरी 1 1 2 3 एंड 5 8। ठीक है, यानी कि 58 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 87। ठीक है, अब वो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा नंबर होगा, आपके पास 4 ऑप्शंस दे देगा कि कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया 13601 था, यानी कि 13601। अब इसमें कितना ऐड करना है 58 ऐड करना है बेसिकली, तो 58 जब आप ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 819 505 613, यानी 13659। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होगा 13659 होगा। ठीक है, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, जितने भी 2 डिजिट नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है। आप समझिए क्या कहने का मतलब है, मतलब 2 डिजिट की बात कर रहा है, तो 2 डिजिट कहने का मतलब क्या है, जो नंबर होगा वो 10, 2 डिजिट वही तो होगा 15 20, ये कहां तक जाएगा, ये बेसिकली आपका जाएगा 95 तक, दिस नंबर ये कहां तक जाएगा 95 तक। जब ये 95 तक जाएगा मतलब क्या है, रिक्वायर्ड नंबर आपको समझ में आ गया कि रिक्वायर्ड नंबर आपका ये है। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर जो है आपका ये है बेसिकली। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर आपको समझ में आ गया। अब आप यहां से आप निकाल सकते हो, ये आपको क्या दिख रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 5 5 5 5 ऐड होता चल रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है बेसिकली दिस इज एपी, दिस इज एपी। अगर ये एपी अगर है तो एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी ए से हम लोग फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं, यानी ए इक्वल टू क्या होगा 10। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी, तो डी इक्वल टू क्या होता है 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, एंड लास्ट टर्म आपका क्या है एल इक्वल टू 95। ये 3 चीज तो आपको पता है। ठीक है, तो पहले हम लोग टर्म निकाल देते हैं कितने टर्म होंगे, यहां से लास्ट तक के कितने टर्म होंगे, तभी तो हम उसके सम पे जाएंगे। तो टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, और ये बेसिकली किसके बराबर होगा 95 के बराबर होगा। ठीक है, और a आपका किसके बराबर है, a बेसिकली इज इक्वल टू 10, तो 10 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस भी कितना है 5 है, तो ऐसा करते हैं इसको 5 को भी लिख ही लेते हैं, है ना। तो यानी कि ये आपका हो गया 5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 95। ऐसा केस हुआ आपके पास। जब आपके पास ये आ गया तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, ये 10 आपका इस तरफ में, तो 10 को दूसरी तरफ में भेज देते हैं, यानी n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 95 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 85, यानी 85 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 85 अपॉन 5। ठीक है, 17 5 से 85 होता है, n माइनस 1 इक्वल टू 17 आ गया, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 17। और अगर n माइनस 1 इज इक्वल टू 17 आया है, इट मीन्स क्या है n इज इक्वल टू
18 है, नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो बेसिकली 18 होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम। तो सम कहने का मतलब क्या है, सम। तो ये सम आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सम का फॉर्मूला हो जाएगा n/2। ठीक है, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला इसका हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। तो n क्या है आपका, बेसिकली n आपका आया है 18, तो 18/2। ठीक है, 18/2, हाँ 18/2 a प्लस एल। ए हमारा क्या था, दैट इज 10, एंड हियर इट इज 10 प्लस एल, लास्ट टर्म क्या था 95। तो इट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 95 प्लस 10, दैट इज 105। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जो वैल्यूज देगा, 9 5 45 एंड 9 1 9, इट मीन्स 945। ठीक है, कि आपका 945 आपका आंसर होगा, ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 132। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, उस वक्त हम लोग सोचते हैं कि क्या किया जाए। अब हम सबको डिवाइड कर करके तो नहीं देख सकते हैं, उतना हमारे पास टाइम होता नहीं है कि हम सबको एक एक करके डिवाइड करके देखें। तो हम लोग इसके लिए बेसिकली एक रूल बनता है, कहाँ गया, हाँ। तो जैसे कि आपके पास 132 है, तो 132 आपको क्या दिख रहा है, बेसिकली इट इज डिविजिबल बाय विच, 2। ऑब्वियसली बात है कि 2 से भी डिविजिबल है, लेकिन अभी हम फिर हमारा ये किससे डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। ठीक है, एंड 3 2 5 1 6, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ऐसा कुछ केस है। ठीक है, तो हम इसे ऐसा करते, कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, 132 इज इक्वल टू, ठीक है, कि कौन इसे क्या निकलेगा, तो ये बेसिकली आपका निकलेगा 11 से 33 66, यानी कि 4 × 3 × 11। अब कैसे निकालोगे, तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 132 है, फैक्टराइज करो, 2 6 6 2 33 एंड 3 11। ठीक है, तो मैंने इसी को बस शॉर्ट में यहाँ लिखा है कि 132 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई ये तीन जो नंबर है 4 3 और 11, ठीक है, ये अगर 132 को डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब यही तीनों नंबर आपके इस सब को भी डिवाइड करने चाहिए, सारे के सारे को। ठीक है, तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बताता है, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बताता है कि 4 से वो नंबर डिविजिबल होंगे जिसका लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल होगा, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे देखिए 32 है, तो 4 से दिख रहा है कि 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से वो नंबर डिविजिबल हो सकते हैं जिसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो, मतलब कहने का मतलब ये है 3 2 5 और 1 6, तो मतलब 6 किससे 3 से डिविजिबल है, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। 11 का रूल ये कहता है, 11 डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 ओनली इफ the sum of alternate is divisible by 11 और it and the difference is 0, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि sum of the alternate यानी 1 + 2 is 3 and here it is 3, तो मतलब क्या हो गया 3 - 3, तो मतलब डिफरेंस क्या, या तो 0 होना चाहिए या डिफरेंस आपका 11 होना चाहिए अल्टरनेट का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया कि 4 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो कि जिसका लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल हो, 3 से वो नंबर डिविजिबल होंगे जिसका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, और 11 से वो नंबर डिविजिबल होंगे जिसका अल्टरनेट का डिफरेंस, अल्टरनेट का सम करके अगर डिफरेंस है, यानी 1 + 2 यानी कि 3, और ये 3 अल्टरनेट है, तो ये, और इसके बाद अगर कोई वैल्यूज रहता तो उस वैल्यूज को भी हम लोग ले लेते हैं इस 3 के साथ, और उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इट मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 आल्सो। ठीक है, तो एक ये तरीका तो मुझे समझ में आया कि ये जो 132 से, अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 132, और आपके पास ऑप्शंस दे देगा इस तरीके से 3
एक ऑप्शन आपका ए 3 हो गया, बी आपका 4 हो गया, सी आपका मान लेते 5 आपको दे दिया, डी आपका कहा 6 है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आखिर कौन कौन से आखिर इसमें से डिविजिबल होंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या, वो सारे नंबर किससे किससे डिविजिबल होने चाहिए? 4, 3 और 11 तीनों से डिविजिबल होने चाहिए। 4, 3 और 11 तीनों से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो नंबर डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मान लेते हैं हम लोग पहला नंबर लिए 264। ठीक है, तो हियर इट इज 264। अगर ये 264 है, 264 किससे डिविजिबल आपको दिख रहा है? देखिए 2, 6, 8, 4, 12 यानी 2 से डिविजिबल है। 64 आपका लास्ट 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से ये डिविजिबल है। कहने का मतलब ये है क्योंकि हम लोग को 4, 3 और 11 देखना है, तो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है। तो अब क्या मुझे इसको देखना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 6, 4, 10 और 2, 12। तो 12 आपका 3 से डिविजिबल है, इट मींस इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 11 से भी देख लेते हैं, तो ये 11 से कैसे होगा? 2, 4, 2 एंड 4 क्या हो गया? 6 हो गया इन दोनों का सम, और इधर क्या है? ये 6 है। तो ये कितना आया हुआ? 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। मतलब 264 इज डिविजिबल बाय ऑल 3, 4 एंड 11। नेक्स्ट वन इज 396। 396 है, अब क्या दे रहा है? 9, 9, 6, 15, 96 है, 96 4 से आपका डिविजिबल है, आपको याद पता है। ठीक है, 9, 6, 15 एंड 3, 18। 18 is also divisible by 3. 6, 3, 9 and 9 minus 9 that is equal to 0. It is also divisible by 11. ठीक है, तो ये भी आपका डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 462। 462। 462 आपको ऐसे देख के वो क्या लग रहा है? 62 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे ही आप 4 वाले पार्ट को तो वैसे ही हटा दो, 4 से डिविजिबल नहीं है। 6 2 8 एंड 4 12 3 से डिविजिबल है। 4 2 6 एंड 6 minus 6 इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। ठीक है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 132? यानी 132 के लिए तो तीनों से होना चाहिए, ये तो ऐसे ही आप इसको एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 792। 792, तो 792 के लिए क्या है? 92 आपका डिविजिबल है आपका 4 से। ठीक है, 9 to 11 and 7, 18. 18 is divisible by 3 and 7 to 9 और 9, यानी कि ये भी आपका 4, 3 and 11 से डिविजिबल है। 968। ठीक है, तो 68 आपका 4 से डिविजिबल है। 8, 6, 14 and 9, 23 3 से डिविजिबल नहीं है। नाउ 9, 8, 17। 17 minus 6 कितना आया? 11। और 11 अगर आ रहा है तो मैंने क्या कहा था कि जहाँ पे 0 आया है उसका डिफरेंस 11 आए तो वो डिविजिबल होगा, मतलब ये 4 और 11 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 968 हो गया। 2178। 217 सॉरी 6 मैंने लिख दिया, 2178। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 189 एंड 729, यानी कि ये 11 से तो डिविजिबल है। ठीक है, 8, 7, 15, 116 और 17, 18, यानी कि ये 4 से भी सॉरी 7, 8, 15, 16, 17, 18, इट मीन्स कि ये 3 से भी आपका डिविजिबल है। ठीक है, एंड हियर इट इज 78। तो 78 आपको दिख रहा है कि 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट आपका डिविजिबल नहीं, इट मींस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। उसके बाद आता है 5184। 5184 यानी 415 85 13। 13 minus 4 मतलब 11 से डिविजिबल नहीं है। 84 यानी कि 4 से डिविजिबल है। 8, 4, 12 and 13 and 5 18, it means the number is divisible by 3. In the same way 6336 अल्टरनेट का सम तो कितना हुआ? 69 69 11 से डिविजिबल है ये। उसके बाद क्या है आपके पास? 639 639 99 18 मींस कि ये 3 से भी डिविजिबल है। और आपके पास दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास क्या है? लास्ट डिजिट जो है वो आपका है
36। ठीक है, लास्ट डिजिट आपका 36 है, तो 36 आपको क्या दिख रहा है? 36 इज बेसिकली डिविजिबल बाई 4। तो जो आपका नंबर होगा, कौन कौन सा डिविजिबल हुआ? जो आपका 132 से डिविजिबल होगा, 1 2 3 एंड हियर इट इज 4। मीन्स कि टोटल जो आपके नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे, ठीक है, वो आपके 4, यानी कि आपका ये जो आंसर होगा ये आपका बी होगा। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू, ठीक है, ऑफ 7। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू अगर किसी नंबर का अगर हम निकाल रहे हैं, तो प्लेस वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं? तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास अगर हम कोई नंबर लिख लें, सपोज कि, हाँ, अगर मुझे किसी का प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर मेरे पास दे गया 646 646 928 और इसमें कह रहा है कि 9 का प्लेस वैल्यू निकालिए, ठीक है, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 9 का बेसिकली प्लेस वैल्यू जहां पे जिस पोजीशन पे वो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 जिस पोजीशन पे 9 और उसके बाद की जो वैल्यूज हैं उन सबको हम क्या कर देते हैं? 0। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि 900 ये प्लेस वैल्यू हो जाता है बेसिकली। ठीक है, ये आपका प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। दूसरा कह रहा है फेस वैल्यू। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, फेस वैल्यू किसी भी नंबर का वो हमेशा फेस सेम वैल्यू होता है। फेस, सॉरी फेसबुक नहीं, ठीक है, फेस वैल्यू जो होता है किसी भी नंबर का वो खुद वही नंबर होता है। मतलब अगर 9 का फेस वैल्यू कह रहे तो वो 9 ही होगा। अगर हम कह रहे 2 का फेस वैल्यू, इट मींस द नंबर इज 2। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 9 6 7 4 5 2। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो हमारे पास क्या है? 7 का मुझे कह रहा है फेस वैल्यू फाइंड आउट करने के, डिफरेंस फाइंड करने के लिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में। तो प्लेस वैल्यू इसका कितना हो गया? 7000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7000 और डिफरेंस कह रहा है माइनस फेस वैल्यू ऑफ 7, तो फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। सो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज 6993। ओके, सो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग 2072 एंड 875, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग 2072 एंड 875 बाय 3 डिजिट नंबर, वी गेट द सेम रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर सेम मिल रहा है, समझिएगा, मतलब रिमाइंडर हम लोग को सेम मिल रहा है दोनों नंबर को डिवाइड करने पे। तो कहने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर तो सेम मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि मतलब 2072 जब डिविजिबल है और 875 भी जब हम डिवाइड कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर से, तो रिमाइंडर हम लोग को क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों को डिफरेंस भी निकाल दें, ठीक है, तो भी हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर सेम ही मिलेगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड भी कर दें, मतलब माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों वैल्यूज को, तो जो हमारा वैल्यू आएगा जब हम उसको 3 डिजिट नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे, कोई 3 डिजिट नंबर n है, उससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सेम रिमाइंडर उसके इसमें भी आएगा। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा? अगर ये 5 है और यहाँ 7 है तो हम एडिशन वाला रूल अपनाते हैं जो भी मैंने बताया था। तो 5 7 7 5 12 है ना, कैरी 1 1 7 8 और यहाँ पे क्या है? 7 है। इट मीन्स 8 और 9 17 7 कैरी 1 1 8 9 एंड 13 13 और 9 22, यानी कि 1397 भी जो नंबर है इज ऑल्सो डिविजिबल बाई कोई नंबर जो n है उससे। ठीक है, जब 1397 भी जो नंबर है जो डिविजिबल बाई है 3 डिजिट नंबर, ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर से तो अब समझते हैं 1397 है। ठीक है, 13
1397 मेरे पास वैल्यूज आया है। अब ये 1397 जो वैल्यूज आया है, अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको एक चीज दिख रहा होगा, 7 3 10 और 9 1 10, यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, मान लेगा कि 11 से ये डिविजिबल है, तो कितनी बार में होगा? 11 1 से 11, ठीक है, एंड देन आफ्टर 2 and 9 29, तो 29 के लिए 11 2 are 22, एंड देन 7 and 7 77, यानी 11 7 सा, ठीक है। तो जो कह रहा है ये कि n जो नंबर है जो डिविजिबल डिवाइड कर रहा है 875 को भी और 2272 को भी, तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा? दैट नंबर इज 127, ठीक है। और क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या पूछा है, ये क्या रहा है, ये कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द n इज, तो 7 2 9 and 1 10, दैट इज इक्वल टू 10, यानी कि सम जो होगा इसके डिजिट का वो कितना होगा? वो बेसिकली आपका 10 होगा, ठीक है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इफ सपोज ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर का लिखने का तरीका होता है ए स्क्वायर इक्वल टू 12, यानी a इंटू ए इज इक्वल टू 12, और कह रहा है a पे पावर 4, यानी a मल्टीप्लाई बाई a, एक केस अगर हम ऐसे समझे, मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a, यानी a पर पावर 4 हो गया, तो a पर पावर a क्या है, मतलब a इंटू ए, और a इंटू ए क्या है 12, यानी 12 इंट मल्टीप्लाई बाई 12, सो इट इज इक्वल टू 144. How many terms are in the GP? ठीक है, कितने टर्म्स होंगे जीपी में? 3 6 12, है ना, ऐसा केस है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो समझते हैं, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है बेसिकली, तो हम जीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब a इक्वल टू क्या हो गया? a इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 6 6 2 12, है ना, 12 2 24, देखिए नेक्स्ट 24 है यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई ऐसा हो रहा है। इट मीन्स क्या है बेसिकली, हम लोग इसमें निकालेंगे r का वैल्यू, r इज इक्वल टू क्या होगा, नेक्स्ट वन इज 6/3, मतलब क्या आ रहा है, r इक्वल टू 2, मतलब कि 2 का ये मल्टीपल होके चल रहा है, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म मान लेते हैं, let the number of term be n, ठीक है, let the number of term be n, कोई n नंबर है, ठीक है। और लास्ट टर्म आपको क्या दिख रहा है, लास्ट टर्म इज 384, मतलब t इक्वल टू 384। और अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का तरीका ये हो जाता है a मल्टीप्लाई बाई r, ठीक है, पे पावर n-1, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके बराबर आएगा, इट मस्ट बी इक्वल टू 384, ऐसा कुछ होगा। a आपको पता क्या है 3 है, यानी r पर पावर n-1 इज इक्वल टू 384 अपॉन कितना है, a का वैल्यू आपके पास था 3, तो ये कितना आ गया, r पर पावर n-1 इज इक्वल टू, और r आपके किसके बराबर है, r बेसिकली है 2 के बराबर, इसको भी हम लिख ही लेंगे नेक्स्ट केस में, 3 1 3 3 2 6 3 8 24, ठीक है। इट मींस r पर पावर n-1, तो n कितना हो गया, हाँ r का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, यानी कि 2 पर पावर n-1 इज इक्वल टू 128, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो 2 पर पावर व्हाट होगा कि जो आपका 128 के बराबर आएगा, ठीक है। तो समझते हैं कि 2 पर पावर कितना होना चाहिए, तो बेसिकली जो ये होता है, ये होता है बेसिकली 2 पर पावर आपका 247 7 टाइम्स में, ठीक है। तो मतलब क्या 2 पर पावर 7 इज इक्वल टू 128, ठीक है। मतलब 2 पर पावर जो 7 है इज इक्वल टू 128, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 7, इट मींस n इज इक्वल टू 7 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 8।
लास्ट क्वेश्चन, ये ऐसा करता हूँ, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जस्ट सॉल्व इट एंड write your answer in the comment section. We will see you all in the next session.